अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तय्यब ताहिर आल पर। अज़ीज़ान मोहतरम और अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिजिटल डिज़ाइन के बारे में तफसीली ब्रीफ़ किया था और उसके अंदर जो सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया था बैग को। तो बैग का जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा पैटर्न के हवाले से और कलर्स के हवाले से उसको थोड़ा सा हैवी रखा जाता है और जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा लाइट रखा जाता है रंगों के हवाले से भी और पैटर्न साइज़ और पैटर्न की डार्कनेस के हवाले से भी। तो आज जो हमने वीडियो बनानी है वो है दुपट्टा। इन दोनों फ्रंट और बैक को देखते हुए हमने एक दुपट्टा जो है वो बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो ट्रेडिशन है, अगर शलवार कमीज़ पहना जाता है तो साथ दुपट्टा जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। लिहाजा जो दुपट्टे का साइज़ रखेंगे हम वो 100 इंच उसकी विड्थ होगी और 42 इंच उसकी हाइट होगी। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं। हम 105 इंच भी रख सकते हैं, 110 भी रख सकते हैं, 102 और 100 इंच। और जो इसकी विड्थ है, हाइट जो है इसकी, वो हम तकरीबन 42 इंच भी रख सकते हैं, 40 इंच भी रख सकते हैं, 41 45 तक। तो वो डिपेंड ऑन नीड। तो जितनी उसकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक हमने साइज़ जो है वो एडजस्ट करने होते हैं। और डिजिटल डिज़ाइंस के अंदर नॉर्मली जो साइज़ लिए जाते हैं वो इंचज़ में लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने काम की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुपट्टे के लिए हम कंट्रोल N के साथ एक नई फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 200 ही रखेंगे, क्योंकि इसमें लेयर्स की तादाद ज़्यादा होती है और इस वजह से फ़ाइल साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। यहाँ पे विड्थ हम इसकी रख रहे हैं 100 इंच और हाइट इसकी रख रहे हैं 40 इंच। ये करने के बाद इसको हम बैकग्राउंड वाइड में इसको इंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक साइज़ आ गया है। इस साइज़ को हमने क्रॉप टूल की मदद से इसके सेंटर निकाल लेने हैं, हाइट और विड्थ के। ये रूलर की मदद से सेंटर निकाल के यहाँ पे आप इंटर भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्रॉप टूल की सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी इंटर से भी। और अगर आप एस्केप का बटन प्रेस करें कीबोर्ड के इंतहाई लेफ़्ट साइड अपर एरिया में, तो फिर भी ये क्रॉप सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका साइज़ आ गया है। इसको हमने सेव कर लेना है दुपट्टा के नाम से। दुपट्टा इसका फॉर्मेट PSD ही रखेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमने देखना है कि ये हमारे जो फ्रंट और बैक हैं इन दोनों के अंदर जो कदर मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये इसका जो बॉटम एरिया है, पल्लू जिसे कहते हैं, ये काफ़ी हैवी है, दुपट्टे के फ्रंट का भी और दुपट्टे के बैक का भी। और कलर कॉम्बिनेशन के अतबार से भी इसमें येलो और बैक के अंदर येलो और ब्लैक की स्ट्राइप दी है हमने, और जबकि फ्रंट में येलो ब्लैक और पिंक जो कि बूथ का कलर है वो हमने यहाँ से लिया था। तो ये हमारे पास है, ये तकरीबन कॉमन है चीज़ें। तो अब हम दुपट्टे के अंदर भी हमने ऐसा ही करेंगे। हम इसके जो बॉर्डर हैं वो ब्लैक, पिंक और येलो, इसी तरह से सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखें इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हम फ्रंट हो या बैक हो, हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं हम उसकी डिफरेंट चॉइसेस उनमें से ले सकते हैं। उसके अंदर हम इसको बॉर्डर के एरिया में भी ले सकते हैं इन स्ट्राइप्स को, इसको सेंटर में भी ला सकते हैं
और इनको वर्टिकली बिल्कुल इस तरह जैसे मैं आपको सिलेक्शन करके बता रहा हूँ इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो ये आपने जब भी कोई भी काम आप कर रहे होते हैं आपने उसके डिफरेंट ऑप्शंस को भी मद्देनज़र रखा करें कि ये काम ऐसे करूं तो कैसा नज़र आएगा, अगर इसको इस तरह से करूं तो फिर कैसे आएगा। डिफरेंट होते हैं तकरीबन एक काम को करने के आपके पास 4 5 8 10 ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, जो अच्छा लगे जो खूबसूरत दिखाई दे उसी को आप सिलेक्ट कर लें। सम टाइम आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है तो उस सूरत में आप 2-3 ऑप्शन उसके बना लेते हैं। आप किसी के साथ मुशावरत भी कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपरवाइज़र, अपने इंचार्ज मैनेजर एग्जीक्यूटिव किसी के साथ भी उनको ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कि देखें जी ये मैंने इसके 4 ऑप्शन बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट बैक दुपट्टा और स्लीव। तो उस सूरत में जब बाहमी मुशावरत से जब भी कोई काम आप करते हैं तो उसमें 2-4 दिमाग इन्वॉल्व होते हैं तो एक बेहतर सिलेक्शन मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो के अंदर आपको सारे ऑप्शन बना के दिखाएं। इसमें आपने खुद इन्हिसारी पे ही डिपेंड करना है, इसी पे आपको जो है फोकस रखना पड़ेगा, खुद से ही आपने करना है। वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ऑप्शंस बना के देंगे। तो इसी तरह से अब हम इसके चारों कोनों पे ब्लैक बॉर्डर जो है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। ये तकरीबन हमने यहाँ पे ले लिया। अगर इसको हम इन्फो के अंदर देखें तो ये तकरीबन 1.5 तकरीबन 1.5 इंच ये है। तो इसको हम यहाँ पे एक अदद रूलर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़े साइज़ में दिखाई दे। इस तरह से ये हमने कर लिया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा स्केयर लेंगे हम सिलेक्शन का, इसको यहाँ पे ले आइए, F प्रेस करें तो ये आपकी स्क्रीन सेंटर में आ जाएगी। ये शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन ली, यहाँ से रूलर को पकड़ें और इसको आपने एक यहाँ पे रख दें और दूसरा यहाँ पे रख दें। क्योंकि हमने 1.5 इंच की जो सिलेक्शन है वो हमने डिसाइड किया है लेने के लिए, तो इसको एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेंगे कि आया जो हम सिलेक्शन ले रहे हैं वो कितनी है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन एक और है कि आप इसकी फ़िक्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप फिक्स साइज़ में चले जाइए, ये आपकी विड्थ है, इसको 0 कर दें। ये आपकी हाइट है, ये पिक्सल्स में आ रही है। इसको कंट्रोल D कर लें। यहाँ पे अब आप जो है 2 इंच इसको साइज़ दे दें। यहाँ पे भी आप 2 इंच का साइज़ दें। देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो लिहाजा इतनी हमने इसको बिगर साइज़ में नहीं जाना। 1.5 इसको कर लें, इसको भी 1.5 कर लें। तो ये फ़िक्स साइज़ हमने इस तरह से, ये तकरीबन यहाँ पे आ रही है। तो आप जो है यही लें, इसको यहाँ पे 1.5 करेंगे, ये ठीक है। अब ये तकरीबन 1.5 आपकी आ रही है, ठीक है। इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अब इसी सिलेक्शन को हमने इसके बाकी एरियाज़ के अंदर भी ले जाना है और यहाँ पे हमने ये एक सिलेक्शन ले लेनी है। एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर आ जाएंगे। इस एरिया में भी हमने 1.5 की ये सारी सिलेक्शंस और मेजरमेंट जो है ये कैलकुलेटेड होनी चाहिए। किसी भी काम को आपने करना है तो उसको तरीके और सलीके के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए है। तो हम यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं लेयर। हम बैकग्राउंड में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन जो है फिक्स साइज से इसको नॉर्मल पे ले आएंगे। ला करके अब हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन लेंगे, शिफ्ट का बटन दबा दें, ये सिलेक्शन आपकी मल्टीपल हो जाएगी। यहाँ पे रखें इसको, शिफ्ट का बटन दबाएं,
यहाँ पे रखें, फिर शिफ्ट का बटन दबा के ये ले लें। तो इस तरह से ये आपके पास 1.5 इंच की जो सिलेक्शन है वो आ गई है। यहाँ पे आप ब्लैक कलर लेके कंट्रोल डेल के साथ यहाँ पे ब्लैक कलर दे दें। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्लैक आ गया। ब्लैक के बाद हमने लेंगे येलो कलर। येलो ले लें या आप पिंक ले लें, दोनों चॉइसेस हैं। यहाँ पे आपने तकरीबन आधी इंच जो है, तकरीबन हाफ इंच का आपने मार्जिन दे देना है। ये खूबसूरत लगेगा। ये आपकी मर्ज़ी पे ही डिपेंड करता है, आप इसको जैसा चाहे रंग दे सकते हैं, इसको जिस तरह से चाहें इसमें मूवमेंट डाल सकते हैं। फिक्स साइज़ में जाइए, यहाँ पे आप यहाँ पर आप हाफ इंच का यहाँ पे दे दें, 0.5 करें। यहाँ पे भी आप 0.5 करें, तो ये साइज़ आपके पास तकरीबन आएगा 0.5 से। यहाँ पे भी आपने ये सिलेक्शन रख लेनी है, यहाँ पे भी सिलेक्शन रखें। ये हमने मार्जिन इसमें देना ही है, ये लाजमी है। इसी से आपके डिज़ाइन के अंदर एक खूबसूरती, एक रानाई और एक ब्यूटी। असल में ये सारी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए ही ये सारी तकोदो कर रहे हैं। तो अगर ये सारी एफ़र्ट करने के बाद भी आपके काम में खूबसूरती नहीं आती और अट्रैक्ट नहीं करता डिज़ाइन आपका, तो फिर ये सारी प्रैक्टिस जो है ये बेमाने होके रह जाती है। ठीक है जी। ये आपका आ गया हाफ इंच का। अब आपने 1 इंच का जो है यहाँ पे पिंक का बॉर्डर लगाना है। अब आप यहाँ पर 1.0 करें और यहाँ पर भी 1.0 करें, तो ये आपका तकरीबन 1 इंच आ गया। यहाँ पे भी आप रख लें। जितना भी काम आपने करना है आपने मेजरमेंट्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए करना है। ठीक है। अब इस तरफ आइए, यहाँ पर भी आप ये रखिए 1 इंच। ये आपका 1 इंच आ गया यहाँ पर। ठीक है। इसमें हमने हाफ भी लिया है। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अगर हम चाहें तो इसका 1/4 बना के भी इसको आगे चला सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे रखेंगे इसको, ये चीज़ आ गई। ठीक है। अब इसको दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह से ये देखें, ये हाफ इंच आपका जो है ये मार्जिन है। ये 1 इंच आपका आ गया है पिंक बॉर्डर के लिए जो रूलर हमने सेट किए हैं। अब उसके बाद फिर हाफ इंच हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.5, यहाँ पर भी 0.5 करें, तो फिर आपका वही हाफ इंच आ गया। यहाँ पर आप रूलर जो है एक एडजस्ट करें यहाँ और दूसरा यहाँ पर। ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, हम चारों तरफ नहीं लेंगे। एक तरीका आपको बता दिया हुआ है कि इस तरह से आपने चारों अतराफ में इसके जो रूलर्स हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं फिक्स साइज़ लेके। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इसका 1/4 बनाना है। 1/4 बना के उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल करवाएंगे और फ्लिप वर्टिकल करवा के एक पीस बना के उसको हमने 3 जगहों पे एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप 1 इंच लीजिए, 1.0 यहाँ ले लें, यहाँ पर इसको रख लीजिए और यहाँ से एक रूलर उठा के यहाँ रखें, एक रूलर उठा के यहाँ पे रखें। ये हमने इसको येलो के लिए करेंगे, इसको लेके यहाँ पे रख लें। तो ये ऑलरेडी हाफ हमारा इसका बना हुआ है, आप देख रहे हैं। अब हमने 1/4 बनाना है इसका। ठीक है। 1/4 बना के उसी को फिर हम आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर फिक्स साइज़ को आप चेंज करके नॉर्मल पे कर लें। अब हमने
वही कलर वहाँ से ले लेने हैं। एक तो हमारा ये आ गया पिंक कलर, दूसरा आ गया हमारा येलो। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर ये है आपका, यहाँ से आप लीजिए ये इतना, यहाँ पर आप पिंक कलर डालें और यहाँ से भी आप ले लें, ये इस तरह से पिंक कलर डालें। उसके बाद एक्स प्रेस करें और येलो को बैकग्राउंड में ले आएं। यहाँ पर आपने येलो कलर दे देना है। ये रूलर की सिलेक्शन आपकी बहुत मदद करती है, आपको काम करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको कॉपी कर लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें इस तरह से। ये सिलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे देखिए तो कुछ डिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपके पास इसको कॉपी करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सिलेक्शन करें, W लें मैजिक टूल, आल्ट प्रेस करें और आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये वाइट सिलेक्शन निकल जाएगी। सिर्फ जो कलर्ड एरिया है वो आपके पास रह जाएगा। अब इसकी कॉपी एक तो है कंट्रोल C और कंट्रोल V करके भी आप ले सकते हैं। दूसरा आप कंट्रोल आल्ट प्रेस करके इस तरह से भी इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पे दो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, इसको आप ड्रैग करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा लें, ये देखें इस तरह भी आपको कॉपी मिल जाएगी। अब इसने आपको ये करेंगे, आप एडिट में जाएं, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब आप इसको यहाँ पर ले आइए, शिफ्ट का बटन दबा के रखिए ताकि आपकी जो मूवमेंट है वो ख़राब ना हो, सीधी रहे। ठीक है जी, ये आपकी आ गई कॉपी। अब आपने शिफ्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ये कलर आपके सिलेक्ट हो गए। अब आपने उसी तरह से कंट्रोल आल्ट का बटन दबा के इस तरह से इसको शिफ्ट का बटन साथ दबाएं ताकि सीधा आए। एडिट में जाइए और इसको फ्लिप वर्टिकल करवा लें। यहाँ पर इसको आपने ये एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसका डबल, ये आपका आउटसाइड पे आपका ब्लैक है, उसके अंदर पिंक है, उसके अंदर येलो है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अब हमने यहाँ से देखेंगे। हाँ, तो हम इस तरह करेंगे, इसी के कुछ जो ये पैटर्न्स हैं वो हमने यहाँ से उठाने हैं, उठा के उनको इस जगह पे हमने एडजस्ट कर देना है। तो इसको पहले आप इस तरह से फ्लिप करवा लें क्योंकि हमें इसी स्टाइल में चाहिए हैं ये। इसको आप फ्लिप करवा लें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है ये इस तरह से घूम जाएगा। तो इधर से हमने उठा के यहाँ पे रख लेंगे दोनों तरफ। कोशिश करेंगे दुपट्टे की लुक ऐसी ना बने कि हम हाफ़ बनाएं और हाफ़ को बना के फ्लिप करवा के इधर ले आएँ, बल्कि हम इसकी सेटिंग ऐसे रखेंगे कि राइट साइड एरिया जो है वो डिफरेंट लुक दे और लेफ़्ट साइड जो है दुपट्टे का वो डिफरेंट लुक दे, अपर और बॉटम भी डिफरेंट नज़र आए। देखते हैं इसको। ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये सारा लेयर्स में बना हुआ है डिज़ाइन, तो जिसकी वजह से सम टाइम आपको देखनी पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, ये जो फ्रंट है इसको हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इसकी वजह से स्लो ना हो जाए। तो इसको एक दफ़ा हम सेव कर लें कंट्रोल S से। ये दुपट्टा सेव हो रहा है हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ से आपने जो है F7 प्रेस करें, V मूव टूल लें और इसको ऑटो सेलेक्ट पे आप रखिए। अब आपने यहाँ से एक एक दो दो पैटर्न जो हैं वो उठाने हैं, उठा के आपने यहाँ पे उनको लगाते जाना है। जैसे ये है
इसको उठाएं और यहाँ पे ले आएं। एक आ गया। उसके बाद ये वाला उठाइए, यहाँ रखिए। ये इसको जस्ट ड्रैग कर लेना है आपने, तो ये यहाँ पे खुद ब खुद कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और आपकी इत्तला के लिए ये साथ में लेयर्स भी बन रही हैं, मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये बिग बैन यहाँ पे रखिए, और ये छोटे छोटे भी आपके पास हैं कुछ, ये भी यहाँ पर ले आइए। ये ऑलरेडी ले लिया हमने, इसको उठाइए, यहाँ रखिए। ये छोटे साइज़ का बिग बैन है, ये भी छोटे साइज़ का है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इनकी ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये स्टैम्प भी हमें चाहिए है। ये स्टैम्प भी हमने यहाँ पे रख ली है, और अगर हमें इसके अलावा इसकी ज़रूरत होगी तो हम अलहदा से इसको ले आएंगे यहाँ पर। तो F7 प्रेस करें, ये देखें आपके पास ये सारी लेयर्स आ गई हैं। ये आपकी एक लेयर है, यहाँ पर आपने इसको रखना है। अब आप ऐसा करिए, ये जो है ये वाली लेयर, इसके अंदर यहाँ पर आपने कुछ कलर देना है। यहाँ से आप ये ले लें पेंट बकेट टूल, और इसी का एक लाइट सा कलर लें, बेबी पिंक। उसको यहाँ पे आप डालिए, और यहाँ पर आप येलो लीजिए लाइट सा, और उसको यहाँ पे डाल दें। और ये लेयर अब हमने जो है ये सबसे ऊपर रखनी है, ताकि जो भी हम इसके अंदर चीज़ जो भी लगाएंगे वो इसके नीचे आनी चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर ये लेयर हम देखें उठा रहे हैं तो ये इसके नीचे आ रही है। इसी तरह से ये लेयर आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे आ रही है। ये लेयर यहाँ पे आ रही है। तो ये है, इसको आपने जो है इनके लेवल कि कौन सी चीज़ आपने ऊपर शो करवानी है और कौन सी चीज़ आपने नीचे शो करवानी है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। ये आपकी स्टैम्प है, स्टैम्प को अभी फ़िलहाल यहीं रहने दें। स्टैम्प का कलर जो है वो हम चाहते हैं इसको चेंज करें, ताकि हमें ये देखने में थोड़ी आसानी रहे। बाद में इसका कलर है वो हम बदल लेंगे। तो अब ये वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पे रखें एक स्टैम्प, एक यहाँ पे ये रख लें। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना, और हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इसके अंदर काम करेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मे बी हमें इसकी 3 वीडियोस या 4 वीडियोस में दुपट्टा आपको दिखाएं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी, मेरा ईमेल है ghulamjafarkhan@gmail.com। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।